करते हैं, स्वागत हम करते हैं। यीशु अभिषेक में, तेरे चमत्कार में, तेरी महिमा में, बोलिए बोलिए, तेरे चमत्कार में। आशा के साथ नगर है, विश्व की रचना है, दृढ़ता से नेव डाली, स्थिर भी किया है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। तेरी महिमा से, सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से फिर से, एक और बार, एक और बार। को तोड़ने वाला वो अभिषेक, जुओं को तोड़ने वाला वो अभिषेक, यस, तेरे सामर्थ्य से तू अभिषेक कर दे। से तू अभिषेक, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पूरा कब्जा ले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ नाथा, 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 बहने दे
जीवन में प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु, एक एक के परिवार में, एक एक के परिवार में, एक एक के परिवार में बंधन टूटने पाए। ओ तेरे अभिषेक की सामर्थ के द्वारा बंधन टूटने पाए, शैतान के बंधन टूटने पाए, रोग और बीमारियों के बंधन टूटने पाए, यस, शरीर के बंधन टूटने पाए, बीमारियों के बंधन टूटने पाए। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ से जरूरत है। गर्भवती बहनें बोलिए, मेरे पेट में आ प्रभु, मेरे गर्भ में आ प्रभु। यस, पवित्र आत्मा मेरे बच्चे का कब्जा तू ले ले। पवित्र आत्मा, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाते हुए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, दिल की गहराई से हालेलुया, we worship you Lord, we adore you Raja, हालेलुया, 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 होसन्ना, हालेलुया,
के नाम को ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया और एक बार प्रार्थना के साथ मेरी आत्मा पर प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन के एक क्षेत्र में जहां सूखापन है, जहां वीरान है, जहां बंजर है, जहां आशा नहीं, ओ बरसा दे। हाँ प्रभु, हमें तेरी जरूरत है। सूखे, वीरान और बंजर हमारे जीवन में वो ओस चाहिए, वो गीलापन चाहिए, वो हरियाली चाहिए, और वो तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है, तू ही बरसा सकता है, तू ही भेज सकता है। सलाम का मतलब है शांति। आमीन। शालोम से ही उर्दू शब्द सलाम आया है और हिंदी में शांति कहते हैं। आमीन, हालेलुया। सबसे कीमती है। आनंद खरीद सकते हैं, हेलो, खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नो। हालेलुया। और वो प्रभु कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आज संसार के पास, संसार के लोगों के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं है। बेचैनी, डर, निराशा, घबराहट, व्याकुलता भरे हुए हैं। लेकिन उसके बीच में प्रभु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आमीन। सो ये जो शांति है, केवल संडे मिलने वाली शांति नहीं है। हेलो, कई लोग सोचते हैं कि केवल संडे 9 से 11, 10 से 12। नो, हालेलुया। वो कहता है, संसार छीन नहीं सकता, न संसार दे सकता है, न संसार छीन सकता है ऐसी शांति। आमीन। 24 घंटे, हालेलुया, वो अपनी शांति, अपनी उपस्थिति से हमें भरने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। गुड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक और नया दिन, एक और नया महीना, एक और नया सप्ताह उसने हमारे जिंदगी में पड़ा कर दिया है। धन्यवाद दीजिए ना।
कंजूसी मत कीजिए, धन्यवाद देने में कंजूसी मत कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। वचन में जाएंगे, तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारे हृदय को हम तैयार करेंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है मेरे हृदय में कार्य करने पाए, अच्छे जमीन पर गिरे हुए बीज के समान 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर। मेरे हृदयों को खोल, मेरे मनों को खोल, मेरे दिलों को खोल, मेरी समझ को खोल, मेरी बुद्धि को खोल। पिता तेरे बच्चों की मुलाकात ले। मैं तेरा हूं, आई हुई प्रजा तेरी है, वचन तेरा है जिसे तूने हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लिखा है। तो अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक आत्मिक चंगाई, एक मानसिक चंगाई, एक भावनात्मक चंगाई, एक शारीरिक चंगाई, एक पारिवारिक चंगाई, यस, आर्थिक और भौतिक विषयों में एक चंगाई हमें तो प्रदान कर। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने प्रभु से पूछा, क्या पूछा? तेरे आने और बोलिए ना, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ध्यान से सुनिए। हालांकि हम आगमन और अंत को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। हेलो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उसके आगमन और उसके अंत को हम क्या करते हैं? जोड़ कर देखते हैं। नो, ये दोनों अलग अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सावधान रहना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा इतना जल्दी अंत होने वाला नहीं है। सब लोग खुश हो गए, वाह बहुत बढ़िया। हेलो, वचन से ही बोल रहा हूं। हम आगमन के करीब आ चुके हैं। सुन रहे हैं? किसके करीब? प्रभु के आगमन के करीब आ चुके हैं। लेकिन अंत के लिए अभी थोड़ा समय बाकी है। वचन के आधार पर ही बोलता हूं मैं। आप लोग बोलेंगे ये क्या भैया क्या बोल रहे हैं? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालेलुया। अब मैं और आप, कलीसिया किसका इंतजार करता है? बोलिए ना, हमारे दुल्हे का इंतजार करता है। आमेन। सभी दुल्हे का आगमन होगा और उस समय जो कलीसिया तैयार है वो उठा ली जाएगी। उसके बाद मसीह विरोधी का 7 साल का महाक्लेश और उसके बाद युद्ध और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस पर विजय को पाएंगे। और उसके बाद इसी पृथ्वी पर 1000 वर्ष का मसीह का राज्य होगा। उसके बाद लिखा है ये आकाश और पृथ्वी आग से जलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको शायद डाउट है तो पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 1 से लेकर पढ़िएगा, पढ़िए 3 से लेकर पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24
वचन 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। मैं बोल सकता हूं, मैं इसलिए आपको पढ़वा रहा हूं ताकि आपका जो शक है वो मिट जाए, वो शक जो है वो दूर हो जाए कि वचन में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा। बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भी, बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भी, वो माइक उनको दे दीजिएगा, बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भी अधिक भले थे। क्यों? क्योंकि वे पौलुस जो बोलता था वो वैसा है या नहीं, क्या करते थे, वचन में देखते थे। इसलिए वो बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भी अधिक धन्य। तो इसलिए जो मैं बोलता हूं आपको भी देखना है, आपको भी पढ़ना है। आमेन। यस, पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ये यीशु के समय से हो रहा है। अंदर जगह है, कम ऑन प्लीज, अंदर जगह है बेटा, या उधर बैठ जाइए ना, नो प्रॉब्लम। या तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुन रहे हैं न्यूज चैनल में डेली लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रहे हैं, हाँ या ना? टीवी 9 में तो यही होता है, हालेलुया, यही समाचार, हर चैनल युद्ध और युद्ध के चर्चाएं। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य। प्रभु कहता इनका होना अवश्य है, परंतु इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न हो। सुन रहे हैं? उस समय अंत न होगा। उस समय हम आगमन के करीब हैं, हम आगमन का अंत है, बस अंतिम घड़ी में जी रहे हैं उसके आगमन की। लेकिन जिस पृथ्वी में हम जी रहे हैं, ये पृथ्वी इतनी जल्दी अंत होने वाला, बोलिए ना, अभी भी और हजारों साल रहेगा। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 से लेकर आप पढ़िएगा, 10 से 13। अब आपको क्लियर हो जाएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द, सुन रहे हैं? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के से जाता रहेगा और तत्व को क्या बोलते हैं? एटम, अणु, तत्व, दृश्य हो या दृश्य, बहुत ही तप्त होकर, बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे। सुन रहे हैं? दिन प्रतिदिन गर्मियां बढ़ती जा रही है, आइस, बर्फ के पहाड़ पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई सदियों के बाद ये साल जहां बर्फ गिरता है, ठंडे जगह अमेरिका, यूरोप, सबसे गर्म क्या बोलते हैं टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के कारण बहुत से लोग मरे हैं। यस, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं, सुन रहे हैं? जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, किस रीति से। अब हम प्रभु के कौन से आगमन की बाट जोते हैं? रहस्य आगमन। लेकिन ये कौन सा आगमन है?
बहिरंग। हालेलुया। यस। और उसके जल्द आने के लिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा यत्न करना चाहिए। जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए, आकाश आग से पिघलेगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती में भी कहते हैं आकाश से क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े तारे गिरेंगे, ओले गिरेंगे। अभी भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम आगमन के करीब हैं। ये पृथ्वी के अंत होने में अभी भी समय है, क्योंकि प्रभु के आगमन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के रहस्य आगमन के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया उठने के बाद 7 साल, जिसको महाक्लेश का साल कहते हैं, मसीह विरोधी का समय कहते हैं, वो होगा। और उसके बाद प्रभु का आगमन होगा, अर्मगिदोन का युद्ध होगा और उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह जय को पाएंगे। और उसके बाद 1000 साल का राज्य इसी पर। वो परमेश्वर का एक पैटर्न था जो उसने आदम और हुआ के समय अदन की बगीचे में देखा था, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा समय। आमेन, हालेलुया। और उसके बाद इस पृथ्वी में हमारे लिए जगह लिखा है, नए आकाश, नया यरूशलेम। आमेन, क्लियर, हालेलुया। एक और अच्छा दिन इस पृथ्वी में आने वाला। अच्छे दिन किसके मालूम? महंगाई और बेरोजगारी के अच्छे दिन हैं। दोनों कंपटीशन में उतर चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी दोनों किस में उतर चुके हैं? कंपटीशन में उतर चुके हैं। हालेलुया। तू आगे या मैं आगे? हालेलुया। और ये कम होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिए, कल रात जब हम लोग ग्रुप में प्रेयर करते थे, उस समय एक बोझ प्रभु ने मुझे दिया। यीशु ने यरूशलेम की पुत्रियों को जो रो रहे थे उसको देखकर कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए न रोना, लेकिन किस लिए? तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए वो समय आ चुका है। हेलो, वो समय आ चुका है। शायद ये कलीसिया में ऐसे कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हजारों नहीं लाखों रुपए लोन लेकर उनको पढ़ा रहे हैं। तो अभी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है उनको जॉब मिलेगा या नहीं। बीते दिनों में बचाव में था 3 दिन, उस समय एक प्रभु का दास वहां पर आया हुआ था। वो कहने लगा, भैया मेरा भाई जिस कंपनी में काम करता था उसमें 7000 लोग काम करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद आज केवल 150 लोग काम करते हैं। बाकी कहां जाएंगे? बाकी कहां गए होंगे? ये कलीसिया गवाह है। लगभग 3-4 साल पहले इंजीनियरिंग करने वाले लगभग 20 से 25 नौजवान इस कलीसिया में आते थे। पूछ के देखिए वो 20-25 में से भी कितने जॉब पर हैं? शायद 1 या 2। यस, उसमें से एक लड़के ने मुझे बीच दिनों में फोन किया कि भैया मैं जॉब कर रहा हूं। बहुत खुश हो गया। बोले कहां पर? बस यहीं पर बगल में। बोले किसके? कौन सी? बोले कॉन्ट्रैक्टर के पास। सैलरी 8000। 4 साल का इंजीनियरिंग किया, लगभग उसके बाद 4-5 साल वेट किया, जॉब कौन सा मिला? माता पिता से मेरी विनती है, आपके बच्चों के लिए आंसू के साथ प्रार्थना करने का समय आ चुका है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन महंगाइयां और बेरोजगारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये कम होने वाला नहीं है। अभी पेट्रोल का दाम कितना है? 100 तक पहुंच गया। यस, अपने आप को धोखा मत देना। कम होगा करके सोचना नहीं, कम होगा तो भी कितना?
5 पैसा 10 पैसा। बढ़ा कितना? पिछले साल कितना था पेट्रोल का दाम? पिछले साल 2020 में, हाँ जी, और अब 1 साल में कम होगा तो भी कितना? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा, दैट्स ऑल। मनोरंजन के जो साधन हैं उसके दाम घट रहे हैं, लेकिन जीवन जरूरी जो चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, उसके भाव बढ़ रहे हैं। तेल का भाव, ब्रदर बोलना नहीं दाल का भाव, और बोलना ही मत। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सब कुछ प्रभु के आगमन की निशानी लिखा है। ये पीड़ाओं का आरंभ है। सुन रहे हैं? ये सब क्या है? पीड़ाओं का, कष्ट का, समस्याओं का, चुनौतियों का आरंभ है। मैं बोलो आरंभ हो चुका है, हम आरंभ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हर एक माता पिता से मेरी विनती है, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें। एक समय था माता पिता ऐसा सपना देखते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा, काम करेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन आज समय ये आ चुका है कि माता पिता भी बच्चों को क्या करें, अब तक सेटल हुए नहीं हैं। कई माता पिता डिप्रेशन में हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया है उस लोन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, क्या होगा, कैसे होगा। वचन कहता है ये सब पीड़ाओं का क्या है? आरंभ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बीच में मेरे और आपके लिए एक धन्य आशा है। आमेन। मेरे और आपके लिए क्या है? एक धन्य आशा है। प्रेज़ गॉड। आइए थोड़ा सा वचन से हम देखेंगे। भजन संगीता 126 5 और 6। भजन संगीता 126 5 और 6। Psalms 126 वर्ड्स 5 and 6। जो आंसू बहाते हुए बोते, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता, वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा। सब मिलकर पढ़िए ना विश्वास के साथ। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर एक नई आशा को देना चाहता है, नई उम्मीद को देना चाहता है। निराशा के साथ आप आए होंगे, यस, टूटे हुए परिस्थिति के साथ आप आए होंगे, लेकिन विश्वास और आशा के साथ, उम्मीद के साथ परमेश्वर आपको यहां से भेजना चाहता है। कमान, एक और बार सब मिलके। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा। सब लोग बोलिए निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौटेंगे, निश्चय लौटेंगे। हालेलुया। रोते हुए बोते हैं, जय जयकार करते हुए लव कराएंगे। आमेन, हालेलुया। निश्चय लौट आएंगे। आमेन। यहां पर एक किसान को हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए प्रार्थना के साथ। यहां पर कई लोग हो सकते हैं जो किसानी किए हो, खेती किए हो। अभी के समय का नहीं है, अभी तो क्या है, बोरवेल है और क्या है, हाँ जी, बहुत कुछ है। लेकिन 40 साल पहले, 50 साल पहले, जब बिजली नहीं थी, बोरवेल नहीं था, कुआं तो था, लेकिन वो कुआं से पानी निकालेंगे कैसे? हालेलुया।
प्रार्थना के साथ बैठिएगा। प्रभु का आत्मा हमारे को छूने पाए आज। लेकिन पहले के दिनों में जब किसान खेती करता था, बीज बोने के पहले वो क्या करेगा? उस खेत को हल से जोतेगा। हल से जोतते समय उसमें जो भी पत्थर, जो भी कचरा या जो बड़े बड़े ढेले होते थे उसको तोड़कर क्या करता था? लेवल करता था। और उसके बाद बीज बोने का एक टाइम होता है। ऐसे ही बीज नहीं बोएगा। हेलो, यहां पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे साउथ में बीज बोने के पहले कुछ त्योहार मनाया जाता है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है बीज बोने के पहले। और उसी प्रकार काटने के समय भी कुछ त्योहार मनाया जाता है। और अपनी अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के आधार पर वे कई प्रकार के कर्मकांडों को करते थे। कारण क्या मालूम? ये जो किसान है, इसके पास बस मुट्ठी भर बीज है। वो चाहे तो उस बीज को पीसकर रोटी बनाकर खा भी सकता है। खाएगा तो कितने दिन खाएगा? एक दिन, 2 दिन। लेकिन तो भी वो बीज को संभाल के रखता है। उसको मालूम है बारिश आने वाली है। हालेलुया, बारिश आने वाली है। और जब उसको ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ बस अब बारिश अब होने ही वाली है, खेत में हल जोतने के बाद बड़े बोझ से, कारण क्या है? घर में उसकी पत्नी है, घर में उसके बच्चे हैं। पूरा साल निकालना है। कई पेंडिंग बिल्स हैं, कई उधारियां हैं जो उसको चुकाना है। बस ये मुट्ठी भर बीज, बीज इसके हाथ में है, हल इसके हाथ में, खेत इसके हाथ में है, लेकिन बारिश इसके हाथ में नहीं है। इसलिए वो क्या करता है? बोझ के साथ, दुख के साथ, रोते हुए एक एक बीज को बोता है। उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। बारिश नहीं हुई, बीज खराब हो जाएगा, बीज सड़ जाएगा। और इतना भी नहीं, कई ऐसे पक्षी भी हैं जो इस बीज को खाने के लिए आते हैं। एक बीज है, लेकिन उस एक बीज के अंदर अनगिनत बीज हैं। हमें नहीं आता है। प्लीज प्रार्थना के साथ बैठिए, तभी समझ में आएगा। एक बीज है, देखते समय जान नहीं है, सूखा, निर्जीव, लेकिन तो भी विश्वास और आशा के साथ, एक तरफ विश्वास और आशा भी है, दूसरी तरफ बोझ भी है, दुख भी है। बारिश नहीं हुई तो, बीज नहीं उगा तो। आज भी हमारे भारत देश में अधिकतर किसान आत्महत्या करते हैं।
किसी कारण, लेकिन तो भी उसके अंदर एक आशा है। वो क्या करता है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। है, आंखों में आंसू है। यस, ये आंसू बहाने का समय है। अगर ऐसा है तो एक दिन निश्चित रूप से जय जयकार के साथ, हालेलुया, पूलियां लिए जय जयकार के साथ निश्चय हम लौट आएंगे, निश्चय हम लौट आएंगे, निश्चय हम लौट आएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे और कुछ वचन इससे संबंधित। भजन संगीता 84 का 6, Psalms 84 वर्स 6। वे रोने की तराई में जाते हुए, कौन सी तराई? रोने की तराई, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। सुन रहे हैं? कौन? रोने वाले। मेरी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है, प्रभु मुझे आंसू का अनुग्रह देना। जब जब मैं तेरी उपस्थिति में आऊं, मेरा हृदय और मेरी आंखें हमेशा भरी रहें। वो कबूतर की आंखें जो हमेशा गीली रहती हैं। यस। फिर बरसात की अगली वृष्टि। हालेलुया। एक मौसम है, आंसू बहाने वाले लोगों के लिए बारिश का एक मौसम है। हमें नहीं आता है। अरे अगर प्राप्त किया है तो आमीन बोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए ना। कभी ना कभी आपके आंसू को देखकर, वो आंसू की तराई को, क्या यदि सोतों का स्थान यदि परमेश्वर ने बनाया है तो नाम ले लूंगा मैं, नाम ले लूंगा मैं। हालेलुया। पढ़िए। फिर बरसात की अगली वृष्टि। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपज जाती है। क्या? आशीष। बोलिए ना, अरे मुंह से बोलिए ना। आशीष ही आशीष। विषय कुछ भी हो, चुनौतियां कुछ भी हो, लिखा है वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है, वो उनके समीप में रहता है। मनुष्य के पास जाकर फरियाद करने वाले नहीं, लेकिन उसके सामने आंसू बहाने वाले। क्या लिखा? वापस पढ़ो ना। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। कौन? आंसू का एक बूंद। कहते हैं आंसू में 1% पानी होता है, 99% भावनाएं होती हैं। आंसू एक भाषा है जो परमेश्वर समझ सकता है, सुन सकता है। हालेलुया। वो कहता है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखा है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष। मैं फिर से कहता हूं, रोने वालों के लिए एक बरसात का मौसम है। हालेलुया। ऐसे आंसू नहीं आएगा। दिल टूटे बिना आंसू आएगा क्या? हाँ, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हैं कुछ लोग होते हैं, लेकिन सचमुच टूट कर जब हम निश्चय उनके लिए कटनी है,
निश्चय उनके लिए एक बारिश है। आमेन, आमेन। पढ़िए याकूब 5:7, जेम्स 5:7। वचन को ही मैं बोलता हूं, यहां वहां इधर उधर की बातें, कथा, कहानियां, जोक्स, वो आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण नहीं होगा। सुनने में मजा आएगा, बहुत है मेरे पास, लेकिन वचन को सुनिए, वचन से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। याकूब 5:7। इसलिए हे भाइयों, हाँ जी, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। सुन रहे हैं? किसका आगमन? प्रभु के आगमन। हम किसके आगमन की बाट जोते हैं? हमारा प्रभु, हमारा मसीह, हमारा दुल्हा। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा धीरज धरो। आज बोया तो कल कलम फसल काटेंगे, बोलिए ना। आज हमने बीज बोया, कलम को फल मिलेगा? नो, टाइम लगता है। वो कहता है धीरज। आज के समय का प्रॉब्लम क्या है? बस टाइम नहीं है किसी के पास, कोई धीरज धरता नहीं है। इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सांबार, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट ढोकला, और बोलो ना, इन सब इंस्टेंट, रेडीमेड। पहले तो बहुत परिश्रम करना पड़ता था, अब सब रेडीमेड है। बस फोन, कितनी दूरी? बस फोन कॉल की दूरी है, फोन करो घर में आ जाएगा आपके। आपको डीमार्ट भी जाने की जरूरत नहीं, रिलायंस जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रिलायंस वाला आपको देके जाएंगे। आप लोग देते हैं क्या? नहीं देते, अभी बंद है। हालेलुया। धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। Praise God। किसान क्या करता है? पृथ्वी की बीज बोने के बाद पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ। मैंने कहा ना, कई प्रकार के विचार हैं किसान के मन में। उगेगा या नहीं उगेगा, बारिश आएगा नहीं आएगा। जैसे हम लोग अभी कई हफ्तों से हम लोग धोखा करें कि आज बारिश आएगी, जमकर बारिश आएगी। उधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, बंबई में पड़ रही है, लेकिन हर दिन हम निराश हो जाते हैं। बस आता है, बस एक झलक, फिर गायब। क्षण भर में मौसम चेंज हो जाता है। हालेलुया। कई प्रकार के विचारों के साथ, चिंता के साथ, बोझ के साथ, डर के साथ, निराशा के साथ, उत्सुकता, सब कुछ मिक्स है उसके अंदर। बीज बोता है, नीचे भी देखता है। हेलो, भक्त कहता है, मैं अपनी आंखें, मुझे सहायता। मैं कहूं, मेरा और आपका काम बीज बोना है, आंसू बहाना है, फसल उगाना, बारिश को भेजना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों 6 और उसका 7, हिब्रू चैप्टर 6:7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। सुन रहे हैं? बार बार पड़ता है। सब लोग बोलिए ना, बार बार। सब लोग बोलिए ना, बार बार। कोई बोल सकता है हमारे भारत में सबसे अधिक बारिश कहां होती है? स्टूडेंट्स जोर से, चिरापुंजी। बहुत बारिश होती है वहां पर, बार बार। वापस पढ़िए ना। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है।
हमने गाया ना, बरसा दे बरसा दे बरसा दे, स्वर्ग की ओर ओस बरसा दे। यस, पी पी कर, पी पी कर। क्या लिखा है? पी पी कर, पी पी कर। उसके पहले क्या पढ़ा था? बार बार, बार बार। सब लोग बोलिए ना बार बार, बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना बार बार, बार बार, पी पी कर। हालेलुया। यस, पी कर, पी पी कर। जिन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए वह ज्योति वह बोई जाती ज्योति बोई जाती है, है, उनके काम का सागपात उपजाती है। उनके काम का। किसके काम का? उनके काम का, पड़ोसी के। किसके? किसके? कौन? जिसने बोया कौन खाए? अरे बाबा बोलिए ना, कौन खाए? जिसने बोया, जिसने परिश्रम किया, जिसने आंसू बहाया, लेकिन आज खा कौन रहा? यस, उनके काम का सागपात उपजाती है। वह परमेश्वर वह परमेश्वर से आशीष पाती है। आशीष पाती है। वह परमेश्वर से, बोलिए ना। अरे कम से कम यहां पर आप तो, यहां पर तो बोलिए। घर पर तो हम नहीं बोलते, हमको मौका नहीं मिलता है। परमेश्वर से आशीष पाती है। मैं फिर से कहता हूं, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारा टैलेंट, हमारा स्किल, और बोलिए ना हमारा अनुभव, ये सबों के लिए एक सीमा है। हेलो हेलो, मैं फिर से कहता हूं, हमारी युक्ति, हमारी समझ, हमारी योग्यता, हमारा टैलेंट, हमारा स्किल, और बोलिए ना टीचर, बंबई से आई हुई टीचर, बोलिए ना समानार्थी शब्द, लेकिन हम बारिश को, ओस को, वो निर्जीव बीज में हम जान नहीं डाल सकते हैं। पढ़िए व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 10 से, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्ड्स 10। देखो, सुन रहे हैं? अब हम अपने मूल विषय में आते हैं। या देखो, जिस देश के अधिकारी होने को परमेश्वर कहता है, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान, सुन रहे हैं, वह मिस्र देश के समान नहीं है। जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा की जल से, किससे? आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। आगे, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। किसके ऊपर? जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम, सुन रहे हैं, जब मिस्र में थे, वहां पर मिस्र में नील नदी है, पानी की कोई कमी नहीं, और पैर से ही नाला बनाकर क्या करते थे? खेत को
लेकिन अभी तुम मिस्र छोड़कर कहां आ गए हो? कहां जाने पर हो? कनान जाने पर हो। वो कैसा देश है? पहाड़ों और तराई। सुन रहे हैं? हेलो, आत्मिक मर्म छुपा हुआ है, भेद छुपा हुआ है। जिस मिस्र में हम थे, जिस पाप के बंधन में हम थे, वहां पर सब चलता था। हेलो, मैं फिर से कहता हूं, एक अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानता है, चोरी करेगा, पकड़ा नहीं जाएगा। गलती करेगा, इतनी आसानी से उसको सजा, वो उन्नति करता जाएगा। लेकिन आप छोटी सी गलती करेंगे, तुरंत एक डांट पड़ेगी, तुरंत एक सोटा पड़ेगा। हेलो, यदि आप भी इसको कॉपी करने के लिए जाएंगे, आप फंस जाएंगे। वो नहीं पकड़ा जाएगा, आप पकड़े जाएंगे। बोले यार वो देखो क्या क्या करता है, पकड़ा ही नहीं जाता, बस उन्नति, इसका घर देखो, गाड़ी देखो, बंगला देखो, वो देखो, ये देखो। हाँ भैया, वो ईंधन के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि उसका अंत हम जानते हैं। लेकिन हम एक छोटी सी भी गलती करें ना, तुरंत। मिस्र में सब चलता था पांव से ही। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपना टैलेंट, अपनी चतुराई, चालाकी चलता था। लेकिन अब मिस्र से प्रभु ने छुड़ाकर कहां लेके आया है? अब कनान में जाने में है। और वो कनान कैसा है? पहाड़ों और तराइयों का। हर दिन चुनौती। एक दिन ऊंचाई, उबड़ खाबड़, वहां नदी नहीं है। हेलो, लेकिन हां, दूध और मधु बहने वाला देश जरूर है। सो यहां पर अगर तुमको खेती करना है तो तुमको क्या करना होगा? मेरी ओर देखना होगा। हेलो, मिस्र में चलता था, मिस्र में चलता था, लेकिन कनान में नहीं चलेगा। कारण क्या है? कनान कैसा है? पहाड़ों और तराइयों का देश। और लिखा है आकाश की वर्षा के जल से सिंचता था। सुन रहे हैं? यहां पर एक ही एक ऑप्शन है, एक ही एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? बारिश। हालेलुया। पहाड़ है, तराइयां हैं, हर दिन चुनौती, हर दिन संघर्ष। मैं बोलूं, हम परमेश्वर के बच्चे बोलना चाहिए। ये जो पेन है ना, वो भी मैंने प्रभु से प्राप्त किया है। आमीन। हमारे घर की एक एक वस्तु गवाही देनी चाहिए कि ये प्रभु से आया है। हालेलुया। एक एक वस्तु प्रार्थना करके, एक एक वस्तु प्रार्थना करके, ताकि हम बोलने पाए कि हाँ, ये प्रभु ने मुझे दिया है। मेरे बल नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी योग्यता नहीं, मेरी चतुराई नहीं, मेरी चालाकी नहीं। वो कहता है मैं अपनी महिमा मूर्तों को। तो प्रभु इस विषय में बहुत जलन रखता है। हालेलुया। बहुत अच्छा देश, लेकिन पहाड़ी भी है, तराइयां भी है। हाँ या ना? अनुभव करते हैं ना? जमीन अच्छा है, लेकिन जो बीज तुम बोओगे, अगर वो उगना है तो एक ऐसा देश है जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। विषय कुछ भी हो, हेलो,
हेलो, विषय वो चाहे आत्मिक विषय हो, वो चाहे आर्थिक विषय हो, वो चाहे भौतिक विषय हो, वो चाहे शारीरिक विषय हो, वो चाहे पारिवारिक विषय, कुछ भी हो, हम बोलना चाहिए इस विषय में मैंने परमेश्वर की ओर से छुटकारा पाया है। हालेलुया। मेरे कारण, मेरा बल, इसलिए उसी व्यवस्था में लिखा है संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य। कहीं ऐसा ना हो कि कल तू आकर बोले कि ये सब कुछ मैंने अपने ताकत से कमाया है, अपने बल से कमाया है, अपनी बुद्धि से कमाया है। प्रेज़ गॉड। मिस्र में सब चलता था। हेलो, आज कई लोग कनान छोड़कर मिस्र जा रहे हैं, वापस बोलते ना, अरे वहां पर अच्छा था, क्या क्या खाते थे, लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, मछलियां खाते थे, खरबूजे खाते थे। पुराने दिनों को याद करके वापस पीछे लौट रहे हैं। खैर, ये भी अंतिम दिनों की निशानियों में एक निशानी है। प्रेज़ गॉड। एक बारिश हमारे लिए चाहिए। आमेन। एक बारिश, बोलिए ना, जकरिया 4:6। प्रार्थना के साथ बैठिए, आंसू के साथ बैठिए। विषय आपका कुछ भी हो, आपका परिवार का विषय हो, आपके पति का विषय हो, आपकी पत्नी का विषय हो, आपके बच्चों का विषय हो, आपका आर्थिक विषय हो, आपका रोग हो, आपका बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो। यस। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरबाबेल के लिए, हाँ जी, यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज़ गॉड। न हमारे बल से, न हमारी बुद्धि से, न हमारी शक्ति से, न हमारी युक्ति से। मैं फिर से कहता हूं, हार जाएंगे। मेरी जिंदगी में कई बार इस प्रकार के हार का मुझे सामना करना पड़ा। मेरी बुद्धि, मेरा समझ, मेरी अकल, मेरी योग्यता, मेरा अनुभव, मेरा कौशल्य, मेरा टैलेंट फेल हो गया, अट्टर फेल। हालेलुया। लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तौर से समर्पण किया और उसकी ओर देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया 10:1। बरसात के अंत में, हेलो, हम बारिश के अंतिम समय में आ चुके हैं। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। हालेलुया। कारण क्या? हम कनान में हैं। जमीन कैसी है? उपजाऊ है, अच्छी है, लेकिन कैसा है? पहाड़ भी है, हाँ या ना? बोलिए ना बाबा। हाँ, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, उबड़ खाबड़, लेकिन उपजाऊ है। जब यहोशू ने भेदियों को कनान का भेद लेने के लिए भेजा, अंगूर को कैसे उठा के आ रहे हैं? ऐसा देश है। लेकिन भूमि अपनी उपज को देना है। आज हमारे पास बीज है, जमीन है, हल है, सब कुछ है, लेकिन यदि आंसू है तो आपके लिए बारिश है, आपके लिए बारिश है। किस विषय के लिए आप रोते हैं? पति का विषय, बच्चों का भविष्य, पढ़ाई का विषय, बच्चों की शादी, नौकरी, बिजनेस, कर्ज, क्या रोग, बीमारी,
लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का, फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही। प्रेज़ गॉड। जैसे बारिश की बूंदें जब नीचे गिरती है तो वो टूटती हैं, फैल जाता है। यदि आप टूटने के लिए तैयार हैं, अपने अंदर जो ईगो है ना, अहम, फ्लेक्सिबल, कड़क नहीं, टूट जाएंगे। हेलो, जिंदा आदमी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन मुर्दा मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी महिमा करेगा। पढ़िए, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है। हालेलुया। बिजली कौन चमकाता है? यहोवा। बोलिए ना। ये साल बिजली गिरकर कितने लोग मरे, कितने पेड़ जले, कितने घर गिरे। न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा। वह उनको वर्षा देगा। किसको देगा? किसको देगा? रोने वालों को देगा, आंसू बहाने वालों को देगा। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु सब कुछ अनदेखा कर सकता है, लेकिन आंसू बहाने वाले एक व्यक्ति को वो अनदेखा नहीं कर सकता। रुक जाएगा वहीं पर। नाइन की विधवा रो रही थी, लिखा मरियम मार्था रुक गया वहां पर। उनको उत्तर दिए बिना परमेश्वर रह ही नहीं सकता। आंसू में सामर्थ्य है। बारिश चाहिए, आंसू के साथ मांगे। याकूब के बारे में लिखा है वो रोया और गिड़गिड़ाया। कारण क्या है? सामने शत्रु है, पलटन को लेकर आया है। 20 साल की कमाई एक ही दिन में नाश करने के लिए शत्रु चढ़ाया है। एक ही एक रास्ता उसको मालूम पड़ गया। अब तक बीवी बच्चों को अभी छोड़ेगा ही नहीं, यूसुफ को कभी छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। कितनी चतुराई से कमाया अमल, कितनी चालाकी से, लेकिन सब एक दिन में, एक क्षण में जाने पर है। उसको मालूम पड़ गया अभी एक ही एक रास्ता मेरे पास। वो रास्ता कौन सा है? आंसू। पकड़ लिया उसने। जब तक तू मुझे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपको एनकरेज करता हूं, ये आंसू का अनुग्रह मांगिए। प्रेज़ गॉड। जैसे हसीरा अपने बच्चे के लिए रोई, रोने के लिए तैयार है। हेलो, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों का पढ़ाई खतरे में है। बोलते नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी चिंता सता रहा है। 24 घंटा मोबाइल में पड़े होंगे, लेकिन तो भी एक बोलते हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस बोलते हैं ना, वो चलता रहा। क्या होगा मेरा भविष्य? क्या इस पढ़ाई के बाद मैं क्या करूंगा? क्या यही नौकरी, इसी में मेरा जिंदगी समाप्त? कैसे मैं सरवाइव करूंगा? कैसे मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगा पिलाऊंगा? कैसे चुनौती उनके अंदर भी चल रहा है। बोलते नहीं होंगे। बरसात के अंत में यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा। और हर एक के खेत में बोलिए ना, हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हर एक के खेत में, बोलिए ना, हर एक के खेत में। हालेलुया। वो हर एक कौन है? जो आंसू। प्रेज़ गॉड। भूलिएगा नहीं, कनान है ये, नदी नहीं है। इसमें हमारी चोरी चालाकी, होशियारी,
बोलो ना, नहीं चलेगी, फंस जाएंगे। इसमें सहायता चाहिए, उधर देखना ही पड़ेगा, उसको पुकारना ही पड़ेगा। करके देखिए ना, चैलेंज करता हूं मैं आपको। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर करके आपको उत्तर नहीं मिला, बस एक बूंद टूट कर, एक बूंद गिरा कर तो देखिए प्रभु उत्तर देता है या नहीं। लेकिन वो आंसू में पश्चाताप हो। हाँ, वो आंसू में क्या हो? पश्चाताप हो, मन फिराव के साथ पश्चाताप हो। दुख का पश्चाताप नहीं, कष्ट का पश्चाताप नहीं, लेकिन पाप का पश्चाताप, पाप के बोध के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग सुन रहे थे, फिर से फिर से फिर से फिर से इस्राएली क्या करने लगे? जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, मैं फिर से कहता हूं, रेस्टोरेशन के बाद, पुनरुत्थापन के बाद, उसके बाद ही हमको बहुत अधिक संभलने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। एक बार एक 38 साल का बीमार, कोई ध्यान नहीं देता था, घर वाले छोड़ दिए, सब लोग छोड़ दिए, लेकिन एक दिन प्रभु तरस खाया, उसके पास आया, उसको चंगा किया। और चंगा होने के बाद वो कहां पर मिला मालूम? प्रभु को कहां मिला? मंदिर में मिला करके लिखा है। और मंदिर में मिलने के बाद प्रभु ने उसको क्या पूछा, क्या बोला? पढ़िए, किधर लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:14, जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में, वो यीशु को, कौन? जो 38 साल से बीमार था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सबने छोड़ दिया, सारी आशा गई, चंगा होने की आशा में बैठा, लेकिन इसके पहले दूसरा व्यक्ति चंगा होके चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति कितने साल से? 38 साल से हो, पूरी जवानी गई उसकी, पता नहीं भी उसकी उम्र अभी कितनी होगी, क्योंकि बीमार 38 साल से। यीशु को मंदिर में मिला, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब तू चंगा हो गया है, अब तू ठीक हो गया है, अब तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। फिर से पाप मत कर, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसलिए डेंजरस है। छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर से पूंछ बाहर निकाल के टेढ़ी नहीं करना, सावधान। प्रभु कहता है फिर से पाप मत करना। हमारा पश्चाताप, हमारा मन फिराओ, काम चलाओ, ये टेम्परेरी ना हो। यस, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति, इससे कोई बड़ी समस्या, बड़ा प्रॉब्लम तुझ पर आ पड़े। इसलिए बहुत संभलना है। लेकिन होता क्या है, उस छुटकारे की खुशी में, वो चंगाई की खुशी में, वो सॉल्यूशन जो मिल गया उसकी खुशी में इतने हम पागल हो जाते हैं कि परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं। बहुत सावधान रहें। हालेलुया। रेस्टोरेशन के बाद, चंगाई के बाद, छुटकारे के बाद, प्रॉब्लम से छुटकारे के बाद भूल मत जाना, उस समय हमको सावधान रहना है, उस समय हमको बैलेंस बनाना। हालेलुया। निश्चिंता, लापरवाही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। पाप बड़ी विपत्ति को, प्रेज़ गॉड, लिखा है बरसात के अंत में क्या मांगो, यहोवा क्या करेगा, हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। पढ़िए जर्मिया 5 वर्स 24, जल्दी, जर्मिया 5:24। वे मन में इतना भी नहीं सोचते, इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो, जर्मिया 5:24 या वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का
जल समय पर सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, समय पर, ना आगे ना पीछे। जल्दी होगा तो भी बीज खराब हो जाएगा, लेट होगा तो भी बीज खराब हो जाएगा। समय पर। हालेलुया। क्योंकि जिस समय हम रहते हैं सब कुछ अनअपेक्षित है, अनएक्सपेक्टेड। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस। और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। वापस पढ़ो ना मेरी बहना। वे मन में इतना भी नहीं सोचते। प्रभु बड़े दुख के साथ बोलता है, बड़े दुख और वेदना और पीड़ा से, दर्द से कहता है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता, समय पर। यस, आंसू बहाने वालों के लिए समय पर एक बारिश है। मुझे मालूम है आमीन नहीं आएगा, जो दिल में मुंह में आएगा। पढ़िए, समय पर बरसाता है, समय पर। और कटनी की लेट नहीं चाहिए हमको, बहुत लेट हो गया। अगर लेट हुआ तो किसके कारण? शैतान के कारण। हमारे लिए तो है ना, जैसे वो दोष लगा रहा है वैसे हम भी, वो हम पर लगा रहा है, हम उसके पर लगा रहे हैं। यस। और कटनी के नियत सप्ताहों पर हमारे लिए रखता है। प्रेज़ गॉड। होशे 6:3, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। होशे 6:3, होशे 6:3। बाकी सब लोग आंखें बंद कर लें, केवल सुनते रहें। आओ, हमें एक बारिश की जरूरत है, हमें हमारे परिवार में एक बारिश की जरूरत है। कमान, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान ढूंढें, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान, किसके समान? वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वह वर्षा के समान हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए ना सही, मुझे चाहिए। मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक बारिश चाहिए। यस, मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक बारिश चाहिए। वीरान पड़ी है, बंजर पड़ी है, सुनसान पड़ा है, भूमि फटी हुई है, भूमि प्यासी है, बीज पड़ी है हाथ में, बीज बोया है। बरसा दे प्रभु, इतना मेहनत किया है। हेलो, सुबह से लेकर शाम तक इतना मेहनत किया है खुदा, बरसा दे। परिश्रम करते हैं प्रभु, बीज बोया है प्रभु, हल जोता है प्रभु, खेत साफ किया है प्रभु, बारिश को भेज। यस, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। योवेल 2:23, जोवेल 2:23, जल्दी। हे मैदान की पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। मुंह किसी का चुप न रहे। वापस। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। कैसे देगा? थोड़ा इधर उधर, बोलिए ना, बहुतायत के साथ। लैथरन रेन, बहुतायत का वर्षा। यस, और पहले के समान अगली और पिछली हमें 2 बारिश चाहिए। हमारे गांव में 2 बार खेती होती, 2 बार चावल को बोते हैं।
बंगाल में ऐसा होता है? एक बार होता है, दो बार हालेलुया। लेकिन हमारे कच्छ में तो एक ही बार होता है, और वो भी हुआ तो हुआ। जमीन पड़ी है हजारों एकड़, बारिश नहीं। वापस पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, यस। पहला राजा 18 का 41, फर्स्ट किंग 1841। पहला राजा 18 का 41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, यस, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आपको सुनाई पड़ती हो या ना पड़ती हो, लेकिन मुझे सुनाई पड़ती है। आपको सुनाई पड़ती हो या ना पड़ती हो, मुझे सुनाई पड़ती है। यस, ये एलिया कौन है मालूम? पढ़िए याकूब 5 का 17। याकूब 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी तो हमारे समान। वो कोई सुपर नेचुरल नहीं था, वो सुपरमैन नहीं था, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ा। कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ा। गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, आंसू के साथ गिड़गिड़ा के। क्या हुआ? कि मेघ न बरसे, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई, और भूमि पर आकाश से वर्षा हुई। प्रार्थना करने वालों के लिए बारिश है, गिड़गिड़ाने वालों के लिए बारिश है, आंसू बहाने वाले लोगों के लिए बारिश है। एलिया कहता है मुझे सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? बड़े गर्जन का शब्द सुनाई देता है, बिजली का आवाज सुनाई देता है, एक बादल दिखाई देता है, मुट्ठी भर बादल, लेकिन एक बहुत बड़ा बारिश। आंखें बंद करें, आंसू के साथ। विषय कुछ भी हो, आपके लिए आंसू है, आपके लिए उत्तर है। बहुत कुछ करके देखा ना आपने, ये भी थोड़ा ट्राई करके देख लो ना। विषय कुछ भी हो, यस, हृदय को कठोर ना करें। आंसू की घाटी में विषय कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, कोई चुप ना रहे। विषय कितना भी गंभीर हो, पहाड़ के समान हो, तराई के समान हो, चढ़ ही नहीं सकते हो, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हो, ऐसा विषय हो, तराई जैसा विषय हो, फिसलते जा रहे हैं, नीचे की फिसलते जा रहे हैं, ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, आंसू की घाटी में जब मैं हुआ था निराश, आंसू बहाने वाला प्रभु तारण करेगा मेरा। विश्वास के साथ, आंसू की घाटी में जब मैं हुआ था निराश, आंसू बहाने वाला प्रभु निश्चय तारण करेगा। अपने आप से कहें, अपने आप से कहें, तेरा मन ना हो निराश, तेरा मन ना
भी चुनौती क्यों ना हो, अग्नि की भट्टी हो, सिंहों का गुफा हो, बंदी गृह हो, मरुस्थल, मृत्यु भी आने दो। Come on, come on. अग्नि की भट्टी हो, सिंहों का गुफा हो, बंदी गृह हो। परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप परिस्थिति की ओर नहीं, लेकिन परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर की ओर देखें, आकाश की ओर देखें। यहोवा जो बिजली चमकाता है, यहोवा जो वर्षा को भेजता है, तेरा मन ना हो भय भी, सर्वदा तेरे साथ रहेगा। हम बोलते हैं कब तक करूं इंतजार, और कितने दिन और कितने महीने और कितने साल आने की, कब तो मिटाएगा कष्ट हमारे प्रभु। कब तक करूं प्रभु तेरे आने की, कब वो बारिश को देखूंगा, कब वो उसकी बूंदें मुझ पर गिरेंगी, कब वो बीज उगेगा, कब मैं फसल को देखूंगा, कब मैं लौने पाऊंगा। तेरा मन ना हो निराश, तेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा तेरे साथ रहेगा। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, जगत के अंत तक तेरा मन ना हो, तेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा तेरे साथ रहेगा। बोलिए ना, रहेगा, रहेगा। मिस्र में सब चलता था, मिस्र में सब चलेगा, लेकिन हम कनान के यात्री हैं, सियोन के यात्री हैं। मिस्र की कोई चाल, कोई युक्ति, कोई होशियारी, कोई उपाय यहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां नदी नहीं है। यहां पर केवल हमें ऊपर ही देखना होगा। छोटी सी छोटी बातों पर भी हमें उसी पर आश्रित और निर्भर रहना होगा। लिखा है, तू अपनी बुद्धि का, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग। प्रार्थना करें, प्रभु से कह, प्रभु हालेलुया, स्तोत्र स्तोत्र। जो बीज अपने बोया है, आंसू का एक बूंद उस बीज के ऊपर गिराएं। आंसू का एक बूंद उस बीज के ऊपर गिराएं, उस बीज को गीला करें। यस, सूखा बीज है लेकिन जीवन देने वाला बीज है। आमीन। वो एक बीज के अंदर अनगिनत बीज छुपे हुए हैं। बहुत सारे वचन को आज हमने देखा।
घर जाके उसको ध्यान करें, मनन करें, पढ़ें, विश्वास करें, अंगीकार करें, घोषित करें और विश्वास के साथ उसे प्राप्त करें। जो आंसू के साथ बोते हैं, बोलिए ना, जय जयकार, जय जयकार के साथ। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का कौन, जो आंसू बहाते हैं। ये वचन के द्वारा अब सबों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आपके खेतों पर वो बारिश को भेजे और हरियाली को उगाए। आमीन। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, तू अच्छा और भला है। तेरी दया और तेरी करुणा सदा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वामी, उस किसान के समान हाँ खुदा, बोझ के साथ, निराशा के साथ, आंसू के साथ बीज को हाथ में लेकर खड़े हैं। बीज को हाथ में लेकर खड़े हैं। तू जो समय पर मेघ बरसाता है, हम तेरी ओर देखते हुए विश्वास के साथ उस बीज को बोते हैं। हाँ प्रभु, मुलाकात ले। तू ही बिजली चमकाता है, तू ही बारिश को भेजता है। हर एक का खेत, हर एक तेरे बच्चे जो इस समय बीज बोकर तेरी ओर देख रहे हैं, भरसा भरसा बरसात की वो पहली और अंतिम बारिश हर एक के खेत में, कई विषयों को लेकर तेरे बच्चे आज भोज से आए हैं। कई लोग अपने आत्मीय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पाप से लड़ रहे हैं, रोग और बीमारियों से लड़ रहे हैं, अपने पारिवारिक विषयों को लेकर लड़ रहे हैं, अपने आर्थिक बातों को लेकर लड़ रहे हैं। मुलाकात ले। तो हर एक के खेत में हरियाली उपजाने वाला है, समय पर तुम्हें बरसाने वाला है। तेरे बच्चों की स्तुति ले। तूने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि निरंतर उसके ऊपर होती है। मुलाकात ले। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।